ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आगे गुप्त नवरात्रे आने वाले हैं, तो गुप्त नवरात्रों के लिए बहुत सारे साधक एक लंबे समय से इंतजार करते हैं। आप सभी को पता ही है कि साल में 4 नवरात्रे आते हैं, 2 गुप्त और 2 प्रत्यक्ष। जो 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं ये सिद्धि साधना के लिए विशेष रूप से माने जाते हैं। इनमें सिद्धि साधना ज्यादातर लोग अपनी साधनाओं को प्रबल करने हेतु खासकर माता महाकाली की साधना करते हैं। 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इसमें 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है, जिसमें मुख्यतः माता महाकाली की, तारा रानी की, धूमावती की, छिन्नमस्ता की, और इस प्रकार 10 महाविद्याओं की साधनाएं इन गुप्त नवरात्रों में की जाती है, विशेषतः माता महाकाली की। तो माता महाकाली की ही मैं माता महाकाली को प्रसन्न करने हेतु, माता महाकाली को प्रकट करने हेतु एक साधना आपको बता रहा हूं। इस साधना को आप कर लीजिए और फिर देखिए आप चमत्कार। किस तरीके से करने हैं, क्या करना है, यह आप समझ लीजिए। आपने गुप्त नवरात्रि जिस दिन शुरू होंगे, मान लिया 10 फरवरी को गुप्त नवरात्रि शुरू होंगे, तो एक दिन पहले यानी कि 9 फरवरी की शाम के समय आपने कुछ सामान लेना है। थोड़ा सा वो क्या क्या लेना आप समझ लीजिए। आपने एक नारियल, एक चुनरी काली, नारियल, काली चुनरी, और यदि काली नहीं मिले तो लाल भी आप ले सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। साथ ही आपने श्रृंगार, 16 श्रृंगार का जो पैकेट आता है वो नहीं लेना है। आपने श्रृंगार लेना है, चाहे आप श्रृंगार में 5 श्रृंगार ले लें या 7 ले लें या 9 ले लें, और सामर्थ्य तो 16 श्रृंगार ही ले लें। जैसे आपकी सामर्थ्य वैसा ले लें, चाहे 5 श्रृंगार ही ले लें, लेकिन खुला ले लें जो यूजफुल हो, यूज कर सके। पैकेट ना ले, पैकेट किसी काम का नहीं है, ना ही आपका लगता दिया हुआ, और ना ही वो किसका कोई यूज कर सकता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे पैकेट आते हैं रोज, हम हर रोज बहुत सारे चढ़ते हैं, हम उनको खोलते हैं और डस्टबिन में डालते हैं, खोलते हैं डस्टबिन में डालते हैं। कारण कि उनमें कुछ होता नहीं, कुछ भी नहीं होता, वो किसी काम के नहीं है, ना हम किसी को प्रसाद में दे सकते हैं और ना ही उनको यूज कर सकते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं होता। इतना आप पैकेट लेंगे, सब 5 श्रृंगार पीस ले लीजिए, 5 ले लीजिए, मैन श्रृंगार, क्रीम ले लीजिए, लिपस्टिक ले लीजिए, नखुन पॉलिश ले लीजिए, काजल ले लीजिए, सिंदूर ले लीजिए। इस तरह की 5, 7, 9, 11 या 16 श्रृंगार जैसे आप पसंद है। साथ ही 7 पीस मिठाई के अलग अलग होने चाहिए, 7 पीस मिठाई के अलग अलग होने चाहिए। सामान आप समझ गए हैं। नारियल, चुन्नी सहित 16 श्रृंगार में जितने श्रृंगार आप ले सकते हैं उतने, 7 पीस मिठाई के, ये सब सामान लेकर आपने माता महाकाली का कोई सिद्धपीठ, आपके आसपास कोई मंदिर है जहां पर मान्यता हो, अच्छी मान्यता हो, उस मंदिर में, या मां भगवती का कोई मंदिर है उसमें आप लेकर जाना है। आपने माता को ये सब चीजें चढ़ानी है। साथ ही वह जो 7 प्रकार की मिठाई वह भी आपको चढ़ा देनी है, और 2 लड्डू आपने अलग से जो कि आपको लेकर जाने हैं भैरव बाबा के। चाहे आप मां भगवती की आराधना करो या माता महाकाली के, भैरव देव के 2 लड्डू आपने लेकर जाने हैं। वहां पर स्थान है तो अलग से चढ़ा दीजिए, अन्यथा उसी सामान के साथ ही आप पुजारी जी को दे दीजिए, वो अपने आप चढ़ा लेंगे। आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं कि भैरव देव की, अपने मन में भाव न रखें कि ये भैरव देव के 2 लड्डू हैं, और यदि स्थान अलग है तो अलग चढ़ा दे। आपने माता से प्रार्थना करने की, माँ, झोली फैलाकर, माँ मैं आपको लेने आया हूँ, माँ मैं तेरा बच्चा हूँ, मैं आपको लेने आया हूँ, मैं आपको आह्वान कर रहा हूँ माँ, कल से मैं अपने घर पर आपकी सेवा करना चाहता हूँ माँ, मेरे साथ चले माता रानी, मैं आपको लेने आया हूं। हे माता रानी, मैं आपको लेने आया हूं। बार बार गदगद होकर प्रार्थना करें, गदगद होकर प्रार्थना करें, और पुजारी जी से वहां से पुष्प ले लें। 1 या 2 पुष्प आप माता के चरणों से पुष्प ले लें। यदि पुष्प आपको डाउट है कि वहां नहीं होंगे तो कुछ पुष्प अपने साथ लेते जाएं, पंडित जी वहां पर चढ़वा दें, और चलते समय वहां से 2 पुष्प ले लें। और यदि कोई पुजारी नहीं है तो खुद चढ़ा दें, खुद चढ़ा दें, तो खुद चलते समय वहां से 2 पुष्प इस प्रकार और आपने चल देने हैं। लास्ट टाइम में अपने घर आना है, जहां पर आपने पूजा के विषय में सोचा है कि यहां पर मैं पूजा करूंगा, वहां पर वो आते ही सबसे पहले वहीं जाना है। आपने कहीं नहीं जाना, सीधे वहीं जाना है। 2 पुष्प वहां पर रख देने। फिर आप कमेंट्स करेंगे, पहले बता दे रहा हूं क्योंकि इतने कमेंट्स के जवाब मैं नहीं दे सकता भाई, बहुत सारे कमेंट्स आती है कि रास्ते में किसी से बोलना नहीं है, क्या है, बोल सकते हैं, लेकिन जो जायज बोलना है, किसी से दुआ सलाम कर ले, राम राम जी, जय माता दी, वो बोल सकते हैं। ये तो है नहीं कि रास्ते में आप किसी की लड़ाई हो रही, उनकी बातों का आप इसमें वहां डिस्कस करने लग गए, तो ये नहीं करना। आपको सीधे वहां से अपने घर जाना। कोई जरूरी काम रास्ते बोलना होता है, किसी ने कोई बात पूछ ली, 2 शब्दों में से बात बता दी, इतना कर सकते हैं, बाकी तामझाम में नहीं घुसना है, क्योंकि
आप शक्ति को लेकर जा रहे हैं, आप शक्ति को लेकर जा रहे हैं, तो इसलिए कोशिश तो रखें, ना बोले, अगर बोलना पड़े तो दुआ सलाम तक सीमित रखें बस। या कोई कहे भाई मैं थोड़ी देर बाद मिलूंगा, बाद में, बस इतना कहें निकल जाए, सीधा अपने घर जाएंगे, वो दोनों पुष्प वहां पर रख दे जहां पर आपने पूजा करनी है। आपने सुंदर सा एक चौकी स्थापित करनी है, लाल वस्त्र उसके ऊपर बिछा देना है। लाल वस्त्र आपने बिछाकर एक चौकी तैयार करनी है, उसके ऊपर माता महाकाली की आपने एक प्रतिमा स्थापित करनी है। यदि आप मां भगवती की आराधना करते हैं या अन्य 10 महाविद्याओं की किसी की भी साधना करना चाहते हैं, किसी की भी कर सकते हैं, तो उसकी आपने प्रतिमा आपने स्थापित करनी है। जो गुप्त नवरात्रि का पहले दिन है उससे आपको ये करना है। आप गुप्त नवरात्रि में भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं आपको उसको प्रत्यक्ष नवरात्रि में भी, कोई से भी नवरात्रि हो, ये साधना सभी में किसी में भी कर सकते हैं। आपने फल, मिठाई इत्यादि आपको भोग स्वरूप रखना है। देसी घी का दीपक आपको जलाना है। ध्यान रखना देसी घी का ही जलाना, जितनी देर आप साधना करें चाहे उतनी देर के ही जला ले। एक छोटा दीपक आप जला लीजिए, बड़ा नहीं जला सकते तो अखंड नहीं जला सकते, अखंड जला सकते तो अखंड जला सकते हैं। और यदि देसी घी की व्यवस्था नहीं है तो तिल के तेल की या फिर सरसों के तेल की जोत आप अखंड भी जला सकते हैं। आपने माता के बाएं ओर, जो उल्टा हाथ है, बाएं ओर आपने दीपक स्थापित करना है, दाईं ओर आपने कलश स्थापित करना है। कलश के अंदर आपने मिट्टी का कलश लेना है, उसके अंदर आपने 1 रुपए का सिक्का या 5 रुपए का सिक्का आपने उसमें डाल देना है, और उसके अंदर थोड़े कच्चे चावल और एक सुपारी उसके अंदर डाल देनी है। उसके ऊपर आम के पत्ते रखने और ऊपर एक नारियल आपने रख देना है, चुनरी लपेटकर नारियल आपने रख देना है। आपने माता के सामने बैठकर प्रतिदिन करना क्या है, किस तरीके से आपको सिद्धि साधन में सफलता प्राप्त होगी, ये गूढ़ रहस्य समझने वाली बात है। एक मंत्र मैं आपको बता दे रहा हूं, उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं कि कृष्ण परमहंस, यदि आपने नहीं सुना, नाम नहीं सुना है तो आप गूगल पर सर्च कर लें। कृष्ण परमहंस माता महाकाली के परम भक्त हुए हैं। कैसे भक्त हुए हैं आप जानकर हैरान हो जाएंगे। वो ऐसे हुए हैं कि कृष्ण परमहंस माता महाकाली के परम भक्त थे, और उनकी जो माता थी वह चाहती थी कि मेरा पुत्र शादी कर ले, मेरा पुत्र शादी कर ले। तो कृष्ण परमहंस ने इसके लिए बिल्कुल मना कर दिया। जब मना कर दिया तो माता ने क्या किया, अपने आप को कहा कि मैं मर जाऊंगी, मैं जहर खा लूंगी, लेकिन तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। मजबूरन कृष्ण परमहंस को शादी करनी पड़ी, और शादी करने के साथ ही जब पत्नी घर में आई तो पत्नी घर में आने के साथ ही जो पहली ही रात्रि थी, उसी रात्रि में कृष्ण परमहंस ने जाकर अपनी पत्नी के पांव पकड़ लिए और उनसे कहा कि माता प्रणाम। जैसे ही उन्होंने कहा कि माता प्रणाम, तो पत्नी के होश उड़ गए, आंखें फटी रह गई, और वो सोचने लगी कि मेरा पति मुझे माता कहकर संबोधित कर रहा है, हमेशा माता की आराधना की है, माता महाकाली की मैं निरंतर आराधना कर रहा हूँ, माता महाकाली ने विशेष अनुकंपा मेरे ऊपर की हुई है, और जगत की जितनी भी बहू बेटी माता बहन है सभी को मैं माता स्वरूप ही मानता हूँ। तो फिर मैं आपको गलत रूप से कैसे देख सकता हूँ, मैं आपको गलत रूप से कैसे देख सकता हूँ? जो देवी जगत जननी है, जिससे संसार उपजा है, जिनसे आप और हम सभी स्त्रियों से जन्मे हैं, उसको मैं गलत भावना से कैसे देख सकता हूँ? आप मेरी माता हैं। लेकिन पत्नी ने ये बातें सुनकर बड़ा दुख प्रकट किया। तब कृष्ण परमहंस ने माता से प्रार्थना की, तो माता का चमत्कार जब पत्नी को दिखा तो माता को समझ में आ गया कि ये परम भक्त है, ये परम भक्त है, और माता की विशेष इसके ऊपर अनुकंपा है। तो तब कृष्ण परमहंस ने जो उनकी पत्नी थी उनसे कहा कि माता, मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ, आप दिन में समाज को और मेरी माता को ये दिखाकर रखे कि आप मेरी पत्नी हैं, लेकिन वास्तव में आप मेरी माता है, पत्नी नहीं है। आपका मेरा जो संबंध होगा वह एक बेटा और माँ और बेटे का होगा, लेकिन दिन में समाज और मेरी माता को ये दिखे कि हम पति पत्नी हैं, ताकि उन्हें कष्ट ना पहुंचे। तो उनकी पत्नी ने ऐसे ही किया, और जब माता की सेवा वह अपने पति के साथ यानी अपने पुत्र के साथ करने लगी, तो माता उनके सामने आकर बैठती थी, प्रत्यक्ष आकर बैठती थी, प्रत्यक्ष साक्षात वो भोग लगाया करते थे, कृष्ण परमहंस और उनकी पत्नी, यानी जो माता बनी थी पत्नी। माता ने अनेकों चमत्कार कृष्ण परमहंस के समय बहुत चमत्कार किए। एक बार कृष्ण परमहंस एक बगीचे में खड़े थे, पुष्पों को तोड़ रहे थे माता की पूजा के लिए। तो माता ने उनसे विनोदवश या कह लीजिए अपने भक्त को एक नई लीला दिखाने हेतु गुड़हल का वृक्ष था, और गुड़हल के वृक्ष की टहनी को इस प्रकार हिला दिया। तो कृष्ण परमहंस जब फूल तोड़ रहे थे उन्होंने देखा टहनी, बाकी सब पेड़ कोई भी नहीं हिल रहा, सिर्फ एक ही टहनी हिल रही है, गुड़हल के फूलों की एक ही डाली हिल रही है। तो हिल कैसे रही है?
तो वो समझ गए कि ये सब मेरी माता ही कर रही है। तो उन्होंने कहा, माता मुझे क्यों चमत्कार दिखा रहे हो माता, मैं तो तेरा लाल हूँ माता रानी। तो जैसे ही उन्होंने प्रार्थना की, माता प्रकट हो गई। तो तब से माता को गुड़हल का पुष्प चढ़ने लगा, गुड़हल का पुष्प चढ़ने लगा। तो आपने क्या करना है, नवरात्रि के पहले दिन ही आपने गुड़हल का रेड कलर का जो गुड़हल का पुष्प होता है, गुड़हल का पुष्प आपने माता महाकाली के चरणों में आपने समर्पित करना है। और कृष्ण परमहंस का एक मंत्र मैं आपको बता दे रहा हूं। इस मंत्र का सिर्फ और सिर्फ रुद्राक्ष की माला सिर्फ एक माला जाप करना है। मंत्र आप सुन लीजिए, मंत्र बड़ा प्यारा है। मंत्र आप सुन लीजिए, मंत्र है गुरु सट गुरु वीर, गुरु साब सुमरो बड़ी भात, सिंगी टोरो बन कहो मन नाऊ करतार, सकल गुरु की हर भजे गट्टा पकर उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। मैं आपको गाकर भी सुना देता हूं किस प्रकार ये गाया जाता है। हम तो गाते हैं ज्यादातर, गुरु सट गुरु है वीर, गुरु साब सुमरो बड़ी भात, सिंगी टोरो बन कहो मन नाऊ करतार, सकल गुरु की हर भजे घंटा पकर उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। तो ये मंत्र है। इस मंत्र को आपने एक माला जाप करना है। उसके बाद में अब करना क्या है, अब आप समझ लीजिए। जो 2 पुष्प आप लेकर आए थे मंदिर से पहले दिन, वो पुष्प आपने माता को समर्पित कर दिया। एक गुड़हल का पुष्प आपने समर्पित कर दिया। हो सकता है तो पहले दिन ही आप गुड़हल के पुष्प आप लेकर आ जाए माता को। जब मंदिर से आप आए तो गुड़हल के पुष्प यदि मिल जाते हैं तो और अति उत्तम है। आपने इस मंत्र का आपने एक माला जाप करना है। आपके जो गुरु हैं, गुरु का ध्यान करेंगे, गणेश जी का ध्यान करेंगे, भगवान शिव का ध्यान करेंगे, अपने घर के कुल देवी देवता का ध्यान करेंगे, पितरों का ध्यान करेंगे। लंबा समय नहीं लगता है कि 2-2 मिनट उनका ध्यान कर लें आप। उसके बाद में आपने सिर्फ और सिर्फ नवाण मंत्र का जाप करना। उसके बाद में नवाण मंत्र का कितना करना है ये आप समझिए। 1 माला नहीं, 2 माला नहीं, 10 माला नहीं, 20 माला नहीं, 50 माला नहीं, जितनी आपकी सामर्थ्य है, जितना ज्यादा से ज्यादा आप जाप कर सके, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, जितनी भी आपकी सामर्थ्य है आपको जपे। सुबह भी जपे, शाम भी जपे, सुबह में भी जपे, शाम में भी जपे। अब मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ कि जब हम लोग साधना करते हैं, मैंने किस प्रकार साधना की थी मैं अपना बता दे रहा हूँ। मैंने 9 दिन अपने आप को संसार से विरक्त कर रखा था, बिल्कुल काट रखा था, एक कमरे में अपने आप को कैद, माता की प्रतिमा के सामने सारा दिन जाप। थक गया, थोड़ी देर आराम कर लिया, उठकर इधर उधर टहला, फिर जाप। जो इधर उधर टहला उसमें भी जाप ही होता रहा। और सुबह शाम माता को भोग लगाना, आरती करनी, फिर जाप। रात्रि में किस समय बैठे बैठे नींद आकर नीचे गिर जाता पता नहीं, जब आंख खुली फिर जाप। 9 दिन मेरे ऐसे गुजरे कि मैंने सिर्फ और सिर्फ माता को समर्पित किया। और यकीन मानिए कि जो घटना घटी आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। पहले 2 दिन तो मुझे कोई खास विशेष आभास नहीं हुआ, और तीसरे दिन ही माता के साथ मुझे स्वप्न में दर्शन हुए और वार्तालाप हुई। क्या क्या वार्तालाप हुई है तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना बता देता हूँ कि 9 में से 7 दिन तक माता मेरे पास ही रही। सुनकर बहुत लोगों को हैरानी होगी, लेकिन ये हकीकत है, सारी बातें नहीं बता सकता मैं। तो इस तरह आपको भाव विभोर होकर माता का ध्यान करना है। यदि आप बिजनेसमैन हैं, कार्य करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, तो उसको करते हुए आप मंत्र का जाप करते रहे, नवाण मंत्र का जाप करते रहे। बस नवाण मंत्र का जाप करते रहे। कोई भी कार्य बिजनेस करें उसको करते रहे, नवाण मंत्र का जाप करते रहे। बाहर अनर्गल किसी से बेफजूल की बातें ना करें, किसी तरह की कोई वार्तालाप ना करें। जो जरूरी बात है सिर्फ उतनी ही करें, फालतू बातें ना करें। इन 9 दिन में आप बिल्कुल संसार से विरक्त रहें। जो भोग प्रसाद है माता को समर्पित करके थोड़ा बहुत भोग प्रसाद ले ले, जिससे शरीर की क्रिया चलती रहे। बस ज़्यादा भोजन नहीं करना, और मांस वगैरह तरह इन चीज़ों को तो छूना भी नहीं है, इनको तो बस दूर से त्याग देना है। तो इस तरीके से आप 9 दिन आपको साधना करनी है, मंत्र का कंटिन्यू जाप करना है। 9 दिन में आपको चमत्कार दिखेंगे माता के, आपको स्वप्न में 101% आपको चमत्कार दिखेंगे। क्योंकि ये जो प्रयोग मैंने बताया, इसमें कृष्ण परमहंस जो कि माता के परम भक्त रहे हैं, उनका ध्यान करके ये प्रयोग किया गया है। और माता का ये वरदान है कि जो कृष्ण परमहंस को सच्चे हृदय से उनका सुमिरन कर माता को सुमिरन करता है, माता उसके ऊपर विशेष अनुकंपा करती है। तो इस तरीके से आप साधना करें, आपको सफलता प्राप्त होगी। लेकिन होनी है आपके भाव के ऊपर कि आपका भाव, आपका स्वभाव
और आपकी लगन कैसी है, उसी के आधार पर आपको शक्ति प्राप्त होगी। तो इस तरीके से आप करें, आपको बड़ी शीघ्र चमत्कार दिखेगा। सभी भक्तों को जय श्री राम।